आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। आज का विषय है लाउड स्पीकर द्वारा अजान हिंदुओं को ठेस पहुंचाने की साजिश है क्या। आप अपने आसपास देखते होंगे कि 5 बार आपके कानों में अजान की आवाजें आती होंगी। ये लगभग समूचे देश की स्थिति है। और अजान में लोग बोलते क्या है, अरबी में होता है वो शब्द, और 99.99% हिंदू जन नहीं समझते हैं कि वे क्या बोलते हैं। और आज हम वो आपको हिंदी भावार्थ उसका समझाएंगे कि क्या बोला जाता है। अजान में क्या बोलते हैं मौलवी मुल्ले। लाउड स्पीकर पर अजान देना हम काफिरों के लिए कहीं अपशब्द तो नहीं है, कहीं वे गालियां तो नहीं देते। और दोस्तों, सवाल है कि अजान देना इस्लाम का भाग है, हिस्सा है। हमने मान लिया, चलो ठीक है, लेकिन लाउड स्पीकर पे ही अजान, और वो भी आपने अपने आसपास में देखा होगा कि 4, 8, 12, 16 हॉर्न लगा करके और बहुत तेज आवाज में। इसकी आवश्यकता क्या है? हाँ, इसकी हो सकती है उपयोगिता एकमात्र कि भाई नमाजी को सावधान करना कि भाई समय हो गया नमाज का, आप लोग हो जाओ तैयार और आप भी नमाज अदा करो। ये एक संकेत के रूप में उपयोग हो सकता है, लेकिन केवल नमाजियों के लिए ना। आप देखते होंगे कि 2-4 घर भी मुस्लिम है, वहां बन गया है एक मस्जिद और होता है अजान, और उसकी आवाजें 5-7 किलोमीटर तक जाती हैं। इसकी आवश्यकता क्या भाई, जब वहां पर 2-4 घर ही हैं या फिर हिंदू बहुल इलाका है, तो फिर वहां पर उतनी तेज आवाज में अजान की आवश्यकता क्या? वे क्या चिढ़ाते हैं हिंदुओं को, या फिर वह दंभ का है प्रदर्शन, या फिर वो है अहंकार का दिखावा? आखिर क्या है वो? दोस्तों, अब आइए समझते हैं कि अजान में मुल्ले बोलते क्या है। ठीक है, वे मुख्य 3 लाइन बोलते हैं। वो क्या क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और इसका अर्थ क्या होता है? अल्लाह सबसे महान है। ठीक है, लेकिन भाई ठीक है, तुम्हारा अल्लाह सबसे महान है, तो तुम सुनो, तुम जानो, तुम हमारे कान में क्यों बार बार जबरन घुसेड़ते हो? क्यों घुसेड़ते हो तुम? अल्लाह तुम्हारा सबसे महान है, लेकिन हमें इससे क्या मतलब? हम तो परमात्मा को सबसे महान मानते हैं। अब लोग सवाल यहां पर उठा सकते हैं कि परमात्मा और अल्लाह एक ही तो है। यू आर रॉन्ग, तब आप नहीं जानते। अगर आपने परमात्मा और अल्लाह की परिभाषा को समझ लिया तो आप ऐसी बात नहीं बोलेंगे कि दोनों एक हैं। हमारे महात्मा गांधी जी नहीं समझते थे परिभाषा को, इसीलिए तो वे कहते थे, क्या कहते थे? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। अब अल्लाह कौन है? अभी समय नहीं है, अधिक तो संक्षेप में समझाते हैं आपको कि अल्लाह यानी विश्व का शासक, सुपर किंग के ऐसा। लेकिन ये जो परमात्मा है वो शासक भी है और शासित भी है। ये महान अंतर है। विस्तार से कभी इस पर हम आपको समझाएंगे। दूसरी लाइन जो कहते हैं वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका भावार्थ हुआ कि मैं गवाही देता हूं
मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। भाई ठीक है, तुम्हारी गवाही तुम्हें मुबारक, तुम हमें क्यों सुनाते हो बार बार? हम तो नहीं मानते, हम हिंदू हैं, हम तुम्हारे लिए काफिर हैं, हमारी सोच अलग, मान्यता अलग, तो तुम हमें जबरन क्यों सुनाते हो, वो भी 5 बार रोज रोज? हम तो संपूर्ण सृष्टि में ही परमात्मा को समझते हैं। हमारे परमात्मा नदी में, पहाड़ में, पेड़ में, पशु में, पक्षी में, सब में है। हम तो सबकी इबादत, सबका सम्मान, सबकी पूजा वंदना करने वाले लोग हैं। हम समझते हैं कि ये पूरी सृष्टि हमारे निराकार परमात्मा का साकार रूप है, ये साकार है, सब कुछ उसका ही रूप स्वरूप है। लेकिन तुम तो नहीं मानते, तो फिर अपने विचार को तुम क्यों जबरन हमारे कानों में बार बार घुसेड़ते हो? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ये सुनने के बाद हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। हमें भी तो धार्मिक अधिकार है कि नहीं है? हमें अपनी मान्यताओं में जीने दो, रहने दो। और दोस्तों, जो तीसरी लाइन बोली जाती है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इसका भाव अर्थ हुआ कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु रसूल हैं अल्लाह के। तो भाई ठीक है, तुम्हारी गवाही तुम्हें मुबारक। मैं तो, हम लोग तो, हम काफिर तो, हम हिंदू तो नहीं मानते मोहम्मद को रसूल, और हमारे यहां तो रसूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई। वह अपना कोई दूत भेजता है, ये हम नहीं मानते। हमारे यहां तो सारे जीव, सब कुछ उसके ही रूप हैं, तुम भी हो उसी के रूप, तुम दानवी रूप में हो, अंतर यही है। हमारे यहां तो त्यागियों की और तपस्वियों की होती है इज्जत, सम्मान, योगियों का सम्मान है हमारी संस्कृति में, भोगियों का नहीं। और मोहम्मद का जीवन देख लीजिए आप, वो क्या है, 12 शादियां, 6 साल की नन्ही बच्ची आयशा के साथ निकाह करना, और जीवन भर युद्ध हिंसा में रत जीवन। ऐसे भोगियों को और ऐसे ही अहंकार युद्ध में रत लोगों को हमारे यहां पर हमारी जो है संस्कृति, उसमें इज्जत सम्मान नहीं होता। हमारे यहां तो सम्मान होता है शंकराचार्य का, जो कि सब कुछ त्याग करके लोक सेवा में हो जाते हैं। हमारे यहां सम्मान होता है बुद्ध का, जो कि राजा बनने वाले होते हैं और राजगद्दी को लात मार देते हैं। हमारे यहां होता है सम्मान महावीर का, जो राजकुमार हैं लेकिन वे त्याग के पथ पर चल देते हैं, जीवन भर रहते हैं नंगे। हमारे यहां तो है सम्मान गुरु गोविंद सिंह का, जिन्होंने अपने 4 बेटों को अपने देश धर्म की लाज बचाने के लिए दे दिया बलिदान। हमारे यहां पर होता है सम्मान विवेकानंद का, जो कि लोक सेवा और त्याग भरा जीवन जीते हैं। हमारे यहां पर भोगियों का सम्मान नहीं है, योगियों का सम्मान है, जो त्याग में जीवन जीते हैं, उनका सम्मान है। तो भाई, हमारे और तुम्हारे विचार अलग अलग हैं, मान्यताएं अलग अलग हैं, तो फिर तुम हमें जबरन क्यों रोज दिन में 5 बार अपने विचारों को थोपते हो? इसका भावार्थ क्या है? यह भी एक तरह का जिहाद है। यह है ध्वनि जिहाद। बार बार व्यक्ति यदि झूठ भी सुनते रहता है, तो सुनते सुनते वर्षों बाद उसे वही झूठ सत्य आने लगता है समझ में। यह मानव का है मनोविज्ञान।
तो वही वो अपना झूठ हमें बार बार सुनाते रहते हैं। और अब तो हम ऐसे हो गए हैं कि अब हम कोई उस पर रिएक्शन भी नहीं देते। सुन लिया, यह ध्वनि विस्तारक यंत्र से, लाउड स्पीकर से एक जिहाद हो रहा है। लाउड स्पीकर की जरूरत केवल इतना भर हो सकता है कि जो नमाजी हैं उनको सावधान करना, लेकिन यहां उद्देश्य ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मित्रों, जो दूसरी बात है कि लाउड स्पीकर के तेज आवाज से हमारे छात्रों को, हमारे रोगियों को, श्रमिकों को काफी व्यवधान होता है। इसलिए लाउड स्पीकर के द्वारा अजान भारत में ही नहीं पूरे विश्व में होना चाहिए बंद। हम भविष्य में इसके लिए आवाज उठाएंगे, आपका साथ चाहिए। अगर हमारे विचार से सहमत हैं तो हमारा साथ दीजिए और आइए हम लोग दोस्ती कर लेते हैं।